तो ऐसा ही आएगा पेपर में, 5 में से आपको कोई 4 करने होंगे, एक छोड़ सकते हो। तो फर्स्ट में लिखा हुआ डेमोक्रेसी हैज गिवन पीपल अ पावरफुल राइट दैट इज टू वोट। ठीक है, डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में है उसमें वोट करने का सबसे पावरफुल टूल है, जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं। Every citizen over 18 years of age has the right to vote. Instead of enjoying it as a holiday, one must vote if he she truly want to contribute the Indian building process, nation building process about a change. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार हैं और समर्पित हैं तो वोट जरूर करना चाहिए सबको। ठीक है, वोट फॉर अ बेटर इंडिया। अब क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ सर्वे वाज डन इन स्मॉल एरिया इन विच रूट, ये नंबर लिखा हुआ है, वोटर्स वर मैन, इतने लोग वोट करने वाले जो हैं वो आदमी है और इतने वाली औरतें हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर मैन और वुमेन की संख्या बराबर हो, दोनों नंबर में इक्वल हो। ठीक है भाई, एक बार उस नंबर को लिख देता हूं ऊपर, √9 + 2x -√2x, इतने तो जो है वो मैन है और 5/√9 + 2x ये क्या है, ये फीमेल है। ठीक है, मेल और फीमेल। तो इन्होंने कहा कि ये बराबर है, दोनों बराबर है संख्या में। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, करो सोल्व करके देखो। ट्राई करो। फिर बता दो एक बार। देखो, इसको बराबर में रखना है हमें। यस सर। बराबर में रख दिया, फिर इसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी इसकी यहाँ और इसके यहाँ, तो 1 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो 5 ही बन जाएगा, और √9 + 2x की मल्टीप्लाई √9 + 2x में होगी तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो जब √2x की मल्टीप्लाई √9 + 2x में होगी तो रूट तो बच जाएगा, और 2x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 + 2x में। ठीक है बात, और ये क्यों हुआ? यस सर। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है a की पावर m × b की पावर m, अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो ये हो जाती है मल्टीप्लाई। यस सर। इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस 5 को इस तरफ ले आओ, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 + 2x, और ये नेगेटिव वाला उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 2x 9 + 2x। यस सर। बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 + 4x² + 16x = ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वो उस तरफ क्या बच जाएगा, इस तरफ बचा 2x × 9 + 2x। ठीक है, अब राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 18x + 4x²
16 प्लस 4x²। इसके बाद बताओ क्या होगा? इसके बाद वाला स्टेप बताओ क्या होगा? भाई 4x² को कट नहीं कर देगा क्या? यस सर 4x। यस सर। और ये 16 राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 2x बचेगा। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो इसका सी आंसर है। ओके सर। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? Which mathematical concept is used here? इसमें कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपने यूज करा है? एरिया, स्टैटिस्टिक, सर्कल या नंबर सिस्टम? सर नंबर सिस्टम। बिल्कुल नंबर सिस्टम है वो ऊपर वाले जी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये इसकी थी केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहा है। इसमें कहा कि a की पावर p इंटू a की पावर q बराबर क्या होगा? बताओ। भैया a की पावर p प्लस a की पावर q। बहुत बढ़िया। 4 सर वाले का ए बताओ। ऑप्शन। बिल्कुल। सर बी इसका। बी क्या होगा? जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी। 7 1/5 Yes. माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा -2/15। तो ए ऑप्शन है। समझ आ रहा है यहां तक? यस सर। गुड। चलो इसके बाद नेक्स्ट करो। सर डी। डी। R इज अ रैशनल नंबर, S एक इरेशनल नंबर है, देन द स्टेटमेंट कौन सा गलत है? गलत स्टेटमेंट बताना है। R प्लस S एक क्या है? रैशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। सही बात है, क्योंकि अगर मान लो √3 एक इरेशनल नंबर है और 4 एक रैशनल नंबर है, दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनली तो इरेशनल ही बनेगा। ठीक है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी इरेशनल है, यानी कि ए भी सही है, सी भी सही है, और R/S भी इरेशनल होगा, क्योंकि √3/4 करोगे तब भी इसमें रूट में 3 तो है ही,
तो डी भी सही है, इसका होगा बी ऑप्शन। r माइनस एस रैशनल कैसे हो जाएगा, √3 - 4 कैसे रैशनल हो जाएगा, रूट तो है ही इसमें, जब तक रूट रहेगा तब तक ये इरेशनल रहेगा। ठीक। समझ आ गया ना? Yes, हाँ जी। sir. चलो, ये हमने इसके सारे के सारे पार्ट कर दिए। अब दूसरा इसमें केस दिया हुआ है, ठीक है भाई, केस स्टडी में चल रही है हमारी। हाँ, दूसरा इसमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस। क्या दिया हुआ है, इन द स्कूल 5 आउट ऑफ एवरी 7 चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द सेव वाइल्ड लाइफ कैंपेन। वन्य जीवों को बचाने के लिए, जो जंगली जानवर हैं उनको बचाने के लिए एक कैंपेन में 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा 7 में से, ठीक है। कैंपेन ऑर्गेनाइज बाय स्कूल अथॉरिटीज, स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, इन्होंने मिलके उसको कैंपेन को कराया। तो क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द कैंपेन, बताओ उनका कितना फ्रैक्शन पार्टिसिपेट कर पाया। फ्रैक्शन का मतलब है कि अगर आपने एक रोटी है, इसके 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, 3 टुकड़े आपने खाए, तो बताओ कितने टुकड़े खाए, तो 3/4। 3/4 का मतलब है 4 में से 3। सर इसका 5/7 हो जाएगा। 5/7 आ जी जाएगा। समझ आ अभी गया आएगा। सबको? वंश त्यागी कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में? वह नहीं। चलो अब सेकंड करो। आपके टेस्ट वगैरह हुआ कुछ? वह मेरे, हाँ, हाँ भैया कल सैटरडे को एग्जाम हुआ था भैया। अच्छा, मैथ्स का हाँ जी भैया। कैसा रहा? वह ठीक रहा भैया, 14 या 15 आ जाएंगे। आउट ऑफ 20? हाँ जी भैया। चलो, अब तुम सैंपल पेपर कर रहे हो, जो एग्जाम आएंगे उसमें और अच्छे मार्क्स आएंगे। एग्जाम कब है तुम्हारे? भैया नवंबर में है शायद। नवंबर में होंगे ना, टर्म फर्स्ट के, ठीक है। Yes, sir. नोट्स अच्छे तरीके से बनाना और उनको प्रॉपर रिवाइज करते रहना, बस रिवीजन इज द की। सर इसका ए है। ए 5/7 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 हाँ जी भैया, इसका ये 9। Sir, 1 0। 0.714285 repeating. जी बिल्कुल, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, Kind of decimal थर्ड क्वेश्चन expansion. पे आ जाओ। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज? Sir, कौन? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। Sir, ये तो ये वाला जो है ना, non-term. इन्होंने कहा कि ये जो 0.74285 आपने निकाला, ये किस तरह का, किस टाइप का डेसिमल Sir, ये एक्सपेंशन? non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग है। भाई टर्मिनेटिंग तो है नहीं, रेडी होगा। Sir, डी। D है. डी। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, डी ऑप्शन, वेरी गुड। चलो अब करो फोर्थ। हाउ मेनी रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन 5 and 7? Infinite. वेरी गुड, सर इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। Sir, 5 ऐसा से बहुत क्वेश्चन. 7 के बीच में आप जितने नंबर निकाल सकते हो, दुनिया भर के उतने नंबर निकाल लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ आ रही है बात? हाँ जी, यस सर। 5 करो क्वेश्चन नंबर। ऐसे ही आएगा भैया, एवरेज में रियल नंबर है बुक में। ट्राई करते हैं रियल नंबर के अंदर. वेरी हाँ गुड। भैया। अगर वो आपने गुब्बारा समझ लिया ना, कौन सा, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल इरेशनल। नंबर, और ये एक इरेशनल का समझ लो यहाँ पे, और ये दोनों किसमें, किसके अंदर है, रियल नंबर के अंदर है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कहा एवरी रैशनल नंबर, तो सारे रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर ही तो है। प्राइम नंबर हाँ में जी नहीं भैया। आएंगे, इवन में नहीं आएंगे, कंपोजिट में नहीं आएंगे, रियल में आएंगे। ओके सर. तो 2 केस स्टडी कर दी हमने, ठीक है भाई। अब तीसरी केस स्टडी है, ध्यान से देखो।
केस स्टडी नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है टू जज द प्रिपरेशन ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट ऑन द टॉपिक रियल नंबर, अ मैथ्स टीचर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक मैथ्स टीचर है, इन्होंने पूछा अपने स्टूडेंट से नंबर सिस्टम की जानकारी उनको है या नहीं, ये चेक करने के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल। बताओ कौन सा इरेशनल है चारों में से। सर डी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डी। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करो, ये तो रुक गया ना, जो रुक गया इसका मतलब वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये रिपीट हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग है। 2 4 5 2 4 5 2 4 5 ये चलता ही जा रहा है और इसका पैटर्न है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सी भी नहीं होगा, ये भी रैशनल है। अब इसमें देखो 2 4 5 2 4 5 2 2 4 5 2 2 इस तरीके से है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके सर। चलो इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11। 2/11 के डेसिमल फॉर्म क्या है। भैया बी 0.18 0.18 का बार करके देखो हाँ फटाफट। जी सर 0.71 पे बार। 0.7 सर बनाएगा। 0.18 सर बी। भैया जब 11 से डिवाइड करेंगे इसको। भाई डिवाइड ही तो करना है इसमें, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेसिमल लगाया 11 बन जाए 11, 9 बचेगा, फिर 8 टाइम चलाएंगे 1818 चलेगा। बी ऑप्शन। यस सर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11, ये जो आपने 2/11 निकाला अभी 0.18 बार, ये चारों में से कौन से ऑप्शन की बात को सही साबित करता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सर डी, नॉन भैया डी होगा। टर्मिनेटिंग। भैया ना तो वो रिपीट हो रहा है भैया, और भैया ना पूरा कट रहा है। भाई रिपीट तो हो रहा है ना भाई, हाँ जी 1818 रिपीट हो रहा है, वो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो डी ऑप्शन होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो रुक नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। यस सर। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलो इसके बाद करो क्वेश्चन नंबर 5। P अपॉन Q की फॉर्म में इसको कैसे कर सकते हैं। इफ P अपॉन Q फॉर्म ऑफ 0.38 इज m by n, ठीक है, देन m प्लस n कितना होगा। मतलब आपको 0.38 को पहले P अपॉन Q की फॉर्म में करो कन्वर्ट, और बताओ कितना।
सर इसका 137 सर, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 38/99 आया। सभी बताओ भाई। पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है इस बात को समझो। हमें सर ये 100 से इसका तरीका ये है कि सबसे पहले एक्स सिलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद कितने नंबर के बाद रिपीटेशन है, जैसे 3838 हो रहा है तो उतनी जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 38, फिर 38 बार स्टार्ट हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में 99x और राइट हैंड साइड में 38 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38/99। तो इन्होंने कहा कि वो Yes. m/n है, तो m की वैल्यू कितनी है 38, n की वैल्यू कितनी है 99, तो m प्लस n बताना है क्या होगा, तो 38 को 99 में ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 137। ए ऑप्शन। ठीक। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बस आपको इतना सिखाया जाता है कि 38/99, इन्होंने एक कदम आगे बढ़ा के और पूछ लिया, तो ये काम Yes, sir. आसान होगा, प्रैक्टिस से ही तो पता चलेगा आपको, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और इसमें और क्या क्या पूछ सकते थे, इसमें m-n पूछ लेता आपसे, या m इंटू n पूछ लेता आपसे, या m+2n पूछ लेता, या 2m-n पूछ लेता, कुछ भी पूछ सकता था। आपको ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, ओके। ठीक है भाई। हाँ जी। चलो ये वाला सैंपल पेपर हो गया आपका पूरा, यानी चैप्टर फर्स्ट आपने कर दिया कंप्लीट, ठीक है। बस एक बार एग्जाम से पहले और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले तो इस तरीके से करेंगे कि आपके 2-2 3-3 घंटे क्लास हो जाएंगे, जैसे 1 घंटे में एक चैप्टर रिपीट करा, फिर अगले 1 घंटे में दूसरा चैप्टर खत्म कर दिया, इस तरीके से एक दिन में कर देंगे काम। इससे पहले तो कोई डाउट नहीं ना किसी क्वेश्चन में? नहीं। ठीक है। नो सर। अब देखो, अब चलेगा चैप्टर नंबर 2 का सैंपल पेपर, वो मैं आपको ग्रुप में थोड़ी देर में ही दे दूंगा। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है आपका? पॉलिनोमियल। हाँ जी। आपको क्या करना है, पहले चैप्टर 2 को रिवाइज कर लो एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी से उसको रिवाइज कर लो, सारी एक्सरसाइज 2.1 में देख लो कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता। 2.2, 2.3 जो भी आपको पूछना हो वो सारा तैयार करके रखो कल के लिए, ठीक है। पहले ट्राई करके देखो, फिर उसमें से डाउट्स निकालो अपने कितने हैं, जो भी डाउट्स आएंगे उनको एक बार खुद से ट्राई करो, उसमें से 10-12 क्वेश्चन और अपने आप ही हो जाएंगे, फिर जो भी बचेगा वो कल की क्लास में पूछ लो, ठीक है। आपके कल डाउट्स क्लियर कर दूंगा सारे, और सैंपल पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई। तो आज का काम क्या है आपका? चैप्टर नंबर 2। यस सर, 2 रिवाइज करना जी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। मस्त अंकल। नमस्ते।